वॉर मेमोरियल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका काफिला, उससे जुड़ी हुई तस्वीर सामने आ रही है और जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे। और इसके साथ ही 13 टुकड़ियां जो इस आकर्षक परेड का हिस्सा रही हैं, सशस्त्र पुलिस बल 2nd बटालियन सक्रिय, जिला पुलिस बल पुरुष और महिला, नगर सेना पुरुष और महिला, एनसीसी सीनियर डिवीजन पुरुष और महिला, एनसीसी जूनियर डिवीजन पुरुष और महिला, जूनियर रेड क्रॉस, स्काउट गाइड और राष्ट्रीय सेवा योजना के ये दस्ते इस समय अब मैदान से बाहर की ओर जाते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज का लुक भी आप देखेंगे तो वो पगड़ी पहनकर आए हैं, लाल रंग की पगड़ी। और देखिए, अगर बात इस कार्यक्रम की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और यह समारोह कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होने से पहले आयोजित एक पारंपरिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कर्तव्य पथ पर आन बान शान से जुड़ी हुई वो ऐतिहासिक परेड, उसके साक्षी हम सब बनेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय सभी परेड कमांडर और प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करेंगे। और आज की स्मृतियों को सजोने के लिए एक समूह फोटो भी सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ परेड कमांडरों को होगा। समूह फोटो में शामिल होंगे आयुक्त बिलासपुर संभाग, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर वृत्त, कलेक्टर बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। तो सलामी। The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands, first for Salami Shastra followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी में वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वीर बलिदानों को नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसके अवसर पर दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें मिल रही है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड से पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो शहीदों के सम्मान का प्रमुख स्थल माना जाता है, जहां गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले नमन किया जाता है हमारे वीर बलिदानों को। और ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें मिल रही है देश की राजधानी दिल्ली से। और बात अगर वॉर मेमोरियल की जाए तो यहाँ पर हमारे वीर बलिदानों के, शहीदों के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश के नाम किया, बड़ा बलिदान किया, ऐतिहासिक उनका योगदान रहा देश की तरक्की में, देश की समृद्धि में, देश की आज़ादी में, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये अमर जवान ज्योति जलती हुई आपको नजर आ रही होगी। 77वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों के सम्मान के साथ। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, 77वां गणतंत्र दिवस और परेड शुरू होने से पहले ये जो परंपरा है, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए अंजलि, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार गणतंत्र बहुत खास है। हमारा गणतंत्र 77 साल का हो गया है। 77 साल यानी कि एक अच्छा खासा वक्त होता है जब हम अपनी तमाम कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं और हमको एक देश को अपना एक रास्ता दिखने लगता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो गणतंत्र दिवस यानी कि हमारा वो गणतंत्र जो हमारे नियम कायदे कानूनों से चलता रहे, और वो नियम कायदे कानून ऐसे हों जो जनता की तरक्की के लिए हों, जनता की खुशहाली के लिए हों, तो हमारा गणतंत्र फले फूले आगे बढ़े। यही सब कामना आज के हम खास दिन करते हैं। और आपने जो कहा कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये बहुत खास मौका होता है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं इस मौके पे हैं, जो डिफेंस स्टाफ हैं वो भी यहाँ पे हैं। और एक खास परंपरा होती है अपने उन अमर जवान शहीदों जिनकी शहादत के दम पे हम आज अपनी स्वतंत्रता में खुलेआम सांस ले पा रहे हैं। तो उनको नमन करने के लिए प्रधानमंत्री हर बड़े कार्यक्रम के पहले यहाँ पहुँचते हैं। और आप तो खुद सेना परिवार से रही हो, तो आप जानती हैं कि कितना खास मौका होता है और हर सैनिक का सीना या कितना गर्व का महसूस होता होगा जब प्रधानमंत्री इस तरीके से वॉर मेमोरियल पर जाके सलामी देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, राष्ट्रीय समर स्मारक और ये धुन जो बज रही है, ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली बिल्कुल, ये धुन सुन सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वो धुन है जो हम लोगों ने बचपन से सुनी हुई है, हर 15 अगस्त पे, हर 26 जनवरी पे, और एकदम पूरे शरीर में जोश और एक सम्मान का प्रतीक है सेना के। और आप देख सकते हैं तीनों सेना के प्रमुख हैं और जो CDS हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री पीछे हैं। और ये वॉर मेमोरियल अभी पिछले कुछ सालों में बना है, नहीं तो इसके पहले अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे थी, प्रधानमंत्री वहां जाके श्रद्धांजलि अर्पित करते थे वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी है और जिनकी शहादत के दम पर हमारा देश आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। हम तरक्की और प्रगति की राह पे आगे बढ़ पा रहे हैं। हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल, याद बहुत आते हैं वो, हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way. जो शहीदों ने दी थी बलिदान की मिसाल, उसी खून से लिखा है आज का संविधान। हर बच्चा, हर जवान, हर माँ बहन आज कहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं हमारे वीर जवानों के बलिदानों को आज सम्मानित किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए वो कर्मठता देखिए, वो डेडिकेशन देखिए। हमारे वीर जवान
जहां बर्फ में तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के जवान तैनात हैं और देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त इस तरीके के जब बड़े दिन आते हैं देश के लिए तो अपने आप में सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं हमारे वीर जवान। और आप देखेंगे कि तेज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, हर जगह तैनाती रहेगी और उसी सुदृढ़ता के साथ, उसी सक्षमता के साथ रहेगी। ये वॉर मेमोरियल में एक तरफ शहीदों को नमन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक में मौजूद हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा बल में तैनात और इतनी दुर्लभ परिस्थितियों में तैनात हमारे वीर जवान सुरक्षा करते हुए देश की बॉर्डर्स की। वो खास मौका है जब प्रधानमंत्री अपना संदेश लिखते हैं वॉर मेमोरियल पर। हर बार का एक मौका होता है वहाँ खास अपना संदेश लिखने का प्रधानमंत्री ने लिखा है। और हम लोग देखिए रक्षा मंत्री को भी कितने लंबे वक्त से देख रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एकदम हमारी आंखों में, जहन में बस गए हैं। लंबे वक्त से वो रक्षा मंत्री हैं और देश की सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है और वो बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आज खास वेशभूषा में हैं। पहली दफ़ा उनको ऐसे काले कोटे में देखा जा रहा है। उसके ऊपर से जो नीले रंग की बंडी है एकदम ही अलग दिख रही है। बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, हर गणतंत्र दिवस, हर 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक काफ़ी सुर्खियों में रहता है। बिल्कुल, इस बार जो लुक है, इस बार उनकी पगड़ी भी बिल्कुल अलग अंदाज में बांधी गई है, अलग कलर्स के साथ है वो लुक। और ये प्रधानमंत्री की खास बात है कि हर बार वो कुछ नए अंदाज में नज़र आते हैं। उनके पास एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी एक अच्छी टीम है जो वो कैसे दिखें, कैसे रहें, किस अंदाज में जनता के सामने आएँ, इसका पूरा ध्यान रखती है। हर बार एक नए लुक के साथ, नए रंग की पगड़ी के साथ। और पगड़ी का रंग ही अलग नहीं होता, पगड़ी की बनावट, बुनावट और पहनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही होता है। और जी बिल्कुल ब्रिजेश जी। और अब प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि उनकी रवानगी यहाँ से होने वाली है नेशनल वॉर मेमोरियल से। अब काफिला सीधा कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। बिल्कुल कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। वहाँ पे जो आज का सबसे बड़ा आयोजन है कि जो परेड है 26 जनवरी की, वो शुरू होगी। आज के रोज़ के लिए हमारे 2 विदेशी चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं। वो प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो वहाँ पहुँचेगा, उनका वेलकम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जाने के बाद राष्ट्रपति वहाँ पहुँचेंगी और उसके बाद फिर जो परेड का सिलसिला है तकरीबन 1.5 घंटे का, वो कर्तव्य पथ पे चलेगा। तो निश्चित ही हर साल का एक बड़ा दस्तूर होता है और देश की सेना का जो शौर्य है और देश की सेना की जो ताकत है उसका मुजाहिरा किया जाएगा, उसका प्रदर्शन किया जाएगा वहाँ पे। और देश की तकरीबन हर देश में ऐसे परेड होती है सेना के शस्त्र सामानों की और एक ख़ास मौके पे की जाती है। मकसद यही होता है कि किस तरीके से हमारे देश की जो ताकत है वो दुनिया के सामने आए। दुनिया के कई देश ऐसे देखते हैं कि भारत के पास क्या है, कितना किस तरक्की के राह पे आगे बढ़ रहा है भारत।